brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला कौन है? जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। छांगुर बाबा का क्या है इतिहास, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और कैसे यह शख्स अंगूठी बेचने से लेकर आज करोड़ों का मालिक बन बैठा है। जो शख्स दरगाह किनारे अंगूठी बेचा करता था, आज सैकड़ों करोड़ों का मालिक है। आखिर इसके पैसे से फंडिंग की क्या है पूरी कहानी, हम ये समझेंगे। इसके अलावा यह भी देखिए कि एके शर्मा बिजली मंत्री, उनका एक वीडियो क्यों सबसे ज्यादा चर्चा में है। लोगों के बीच पहुंचे तो थे कि स्वागत होगा, लेकिन लोगों ने उल्टे सुना दिया है। यह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए कौन है ये छांगुर बाबा। जमालुद्दीन शाह इसका पूरा नाम है। रेहरा माफी गांव बलरामपुर का रहने वाला है और इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद ही गरीब परिवार का रहा है, लेकिन आज ये करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। इसकी पत्नी 2 बार ग्राम प्रधान जीत चुकी है। इसका पूरा कह सकते हैं ध्यान या इसकी इच्छा सियासत में जाने की रही है। इसलिए पत्नी को इसने ग्राम प्रधान का चुनाव जितवाया था 2011-2016 में। बेटे को भी सियासत में लाने की इसकी कोशिश रही है। इसकी 4 बेटियां हैं, हालांकि सबों की शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इन चारों बेटियों के जो नाम हैं, शबनम, साहिबा, सुमोना और छुटकाना, इनके अलग अलग परिवारों में शादियां हैं। और इसके परिवार के अलावा अब यह पूरी तरीके से इस धर्मांतरण के रैकेट में है। शुरुआत इसकी होती है ताबीज और अंगूठियां बेचकर, जो कि ये दरगाह के बाहर बेचा करता था। यहीं से चमत्कारिक बाबा का इसने इसे कह सकते हैं ओहदा जैसा मिल गया। झाड़ फूंक, इसके अलावा मन्नतें पूरी करने जैसी ये बातें लोगों के बीच करने लगा और तभी से ये एक चमत्कारिक बाबा के तौर पर इसकी पहचान बन गई। छांगुर नाम कैसे पड़ा? आपको बताएं कि पूर्वांचल में छांगुर बाबा की एक दरगाह भी है, जो कि जौनपुर में इस दरगाह के बारे में मन्नतें मांगी जाती हैं। इस दरगाह को काफी माना जाता है। चूंकि यह दरगाहों के बाहर बैठकर झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र या यूं कह लें मन्नतों का कारोबार करता था। ये अंगूठियां बेचता था, ताबीजें देता था। मन्नतों में खास करके अगर कोई निसंतान परिवार है तो उन दंपतियों को इसका दावा था कि उसके इस तंत्र मंत्र से बच्चे पैदा हो सकते हैं। यही झांसा देकर इसने एक चमत्कारिक पीर की ओहदे जैसी स्थिति बना ली थी। एक चमत्कारिक पीर जैसा ये बन चुका था और उसके बाद से इसका सफर शुरू होता है। शुरुआत में बलरामपुर में ही और बलरामपुर के आसपास के जिलों में इसका नेटवर्क फैला। बाबा के नाम से ये जाना जाने लगा। इसके निशाने पर जो लोग होते थे उसमें ज्यादातर परित्यक्ता महिलाएं, जो विधवा महिलाएं जिन्हें पतियों ने छोड़ दिया है, या लाचार और अबला ऐसी महिलाएं होती थीं जो झाड़ फूंक के लिए या फिर किसी चमत्कार की उम्मीद में इसके पास आती थी। और यहीं से इसने अपना नेटवर्क शुरू किया। अगर यह सिर्फ इलाज तक रह जाता या किसी की मन्नतों के पूरा होने तक रह जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। इसके नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत ही सधे तरीके से एक सिंडिकेट के तौर पर शुरुआत की गई। ये मुंबई से लेकर पुणे तक गया, वहां के बड़े बड़े दरगाहों में ये बैठा और वहां भी उसने यही काम शुरू किया। और वहां भी ताबीज देना, अंगूठियां देना, भभूत देना, जो काम अमूमन जो तंत्र मंत्र के साधु किया करते हैं, ऐसे ही काम इसने भी शुरू की। लेकिन इसके पीछे एक नेटवर्क, एक सिंडिकेट जुड़ता गया। इसके फॉलोअर
पूर्वांचल में बढ़ते गए तो इसे धर्मांतरण से धीरे धीरे जोड़ा जाने लगा। कुछ समय पहले आजमगढ़ में भी एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तब पता चला कि कुछ लोग बलरामपुर से धर्मांतरण के इस काम में आए थे। घरों के भीतर मजार बनाना, मजार बनाकर लोगों को धर्मांतरित करना, इस तरीके का काम शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों में, तकरीबन 10 से 15 सालों में, यह नेटवर्क इतना फैल गया कि इस शख्स ने, जमालुद्दीन ने के नाम ने कई जिलों में अपनी पैठ बना ली। और यह फैल गया कि अगर इस जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के पास जाएंगे तो मन्नतें पूरी होंगी। यहां से इसके नेटवर्क में, इसके सिंडिकेट में पैसे की शुरुआत हुई। और नवीन रोहरा और नीतू रोहरा मुंबई और पुणे में इसके साथ सबसे पहले जुड़ते हैं। हालांकि जब इसके बैंक अकाउंट को खंगाला गया है तो पता चला है कि 40 देशों से इसकी संस्थाओं में फंडिंग आ रही है। लेकिन ये खुद सिर्फ एक बार ही यूएई की इसने यात्रा की है, मिडिल ईस्ट की इसने यात्रा की। लेकिन इसके गैंग सक्रिय हो चुके थे। जिलों जिलों में जाकर लोगों की तकलीफें ठीक करने का दावा करना, चमत्कारिक और पीर बाबा होने के दावे करना, और इनके जो संगी साथी या जो इनके चेले हुआ करते थे वो इनका माहौल पहले जाकर के बनाते थे। कुछ लोग किसी वजह से ठीक हो गए तो फिर वो इसके फॉलोअर बन जाते थे। अमूमन इस तरह की फॉलोइंग कोई गलत नहीं है, लेकिन इस फॉलोइंग में धर्मांतरण को इससे जोड़ दिया गया। जैसे ही यह विदेश पहुंचता है, जब यह मिडिल ईस्ट जाता है, वहां से जो फंडिंग शुरू हुई उसकी शर्त थी धर्मांतरण। और इसके साथ साथ इसके परिवार के लोग, इसका बेटा और कई ऐसे संस्थाएं और कई ऐसे लोग इससे जुड़ गए जिन्होंने इसके झाड़ फूंक को, इसके चमत्कारिक शक्तियों को अब धर्मांतरण में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहीं से ये छांगुर बाबा, ये जमालुद्दीन छांगुर बाबा बन गया। क्या है इसके काले कारोबार की कहानी, हम आपको बताते हैं। तो मैंने बताया कि ये खुद को इसने पीर बाबा कहलवाना शुरू किया। छांगुर बाबा जैसा कि मैंने बताया कि एक मजार है पूर्वांचल में, उससे इसने खुद को जोड़ लिया। लेकिन काले कारनामों की जो इसकी शुरुआत होती है वो मिडिल ईस्ट के पैसे से होती है। सिंधी परिवार, जो कि नवीन और नीतू रोहरा इससे जुड़े, उसके नाम पर इसने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी। और इसके पीछे जो फंडिंग हो रही थी वो सिर्फ धर्मांतरण के लिए हो रही थी। अगर आप इस नीतू रोहरा, जो कि अब शबनम बन चुकी है, अगर उसके धर्मांतरण के सर्टिफिकेट को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से खाड़ी देशों में इस पूरे नेटवर्क का, धर्मांतरण के नेटवर्क का जाल फैला है। कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाकर उनके सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो नीतू रोहरा, जो इसकी सबसे खास सहयोगी है, कहा जाता है कि उस बड़े आलीशान मकान में जहां यह बाबा रह रहा था, नीतू उसके साये की तरह रहती थी। हालांकि जब अब छापे पड़े और जब उसकी पूरी छानबीन शुरू हुई है तो इसके कमरे से किस्म किस्म की दवाइयां निकलनी शुरू हुई हैं, जिसमें कुछ सेक्स वर्धक दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। तो इसके आश्रम तो काले कारनामों की गवाही दे ही रहे हैं। जब एटीएस ने जांच की तो कई रेट कार्ड निकल आए। धर्मांतरण को लेकर रेट कार्ड ने सबको चौंका दिया। जी हां, ब्राह्मण और उच्च वर्ग की अगर लड़की है, उच्च बिरादरी की लड़की है, तो उसके जो रेट्स थे वो 14 से 16 लाख तक। यानी कि अगर किसी ने ब्राह्मण की लड़की को मुसलमान बनवाया तो उस परिवार को, उस लड़की को 13-14 लाख रुपए मिल रहे हैं, ऐसा दावा है। जो ओबीसी बिरादरी है, अगर उससे कोई धर्मांतरित होता है तो उसको 10 से 12 लाख रुपए, ये रेट कार्ड था। और अगर दलित या अनुसूचित जाति के बिरादरी को कोई धर्मांतरित कराता था तो उसे 8 से 10 लाख रुपए मिल रहे थे। तो ये इस तरह के काले कारनामे हैं जो धीरे धीरे अब खुलकर सामने आने लगे। बाबा गिरफ्तार हो चुका है और अब उससे 1 हफ्ते की पूछताछ होने वाली, जिसमें तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां, जिसमें देश की बड़ी खुफिया एजेंसियां शामिल हैं, वो भी इस पूछताछ का
हिस्सा होंगी, यानी कि वो भी इसके बारे में जानेंगी। पूर्वांचल और खासकर उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर यह धंधा काफी समय से फल फूल रहा था और इस धंधे में विदेशी फंडिंग का भी खूब इस्तेमाल हो रहा था। तो बाबा का यह है काला सच। अभी जब उससे हफ्ते भर की पूछताछ होगी तो और भी चीजें निकलेंगी कि क्या इसमें कुछ और सफेद पोश भी शामिल हैं। कौन कौन और है जिसने इसको यहां तक पहुंचने में मदद की है। तो ये थी बाबा की कहानी। वैसे छांगुर बाबा पर जैसे जैसे और भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको उससे वाकिफ कराते रहेंगे। अगली खबर। तो मंत्री जी उतरे तो थे अपने स्वागत के लिए कि कार्यकर्ता हैं उनकी जयकारा करेंगे, उनके स्वागत में फूल बरसाएंगे, फूल माले से लाद देंगे और फिर एक अच्छा भाषण होगा और फिर उनकी विदाई होगी। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। जी हां, ये बात हो रही है बिजली मंत्री एके शर्मा की। एके शर्मा सुल्तानपुर पहुंचे थे और जब वो सुल्तानपुर शहर से गुजर रहे थे तब वहां के व्यापारियों ने उन्हें रोक भी लिया और फूल मालाओं से लाद भी दिया। ऐसा लगा कि अब उन्हें मंच पर ले जाया जाएगा जहां से वो अपने सरकार और सरकार की उपलब्धियां और बिजली के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन माला पहनाते ही गजब हो गया। मंत्री जी को वो तमाम बातें ताने सुनने पड़े जिनकी शायद उनको उम्मीद भी नहीं थी। और वो बोलते क्या, सुनते सुनते उनके खुद होश ठिकाने आ गए। आप सुनिए, पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कैसे एक तरफ स्वागत हो रहा है और वहीं इस वीडियो में पूरी शिकायत भी है कि 24 घंटे में 3-3 घंटे ही बिजली आती है। तारों का हाल देख लीजिए। सुनिए, देखिए इस वीडियो को और समझिए किस बुरे हाल में फंसे थे मंत्री जी। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। बाबू केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट सर। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत परेशान है। हनुमान जी परेशान ये बिजलियों से चढ़ा के सरकार के साथ में पलीसा लगा रहे हैं अधिकारी। खैर आखिर में जब उन्हें लग गया कि यहां पर शिकायतों का अंबार ही मिलेगा तो मंत्री जी ने भी वहां जयकारा लगाया, शिला को प्रणाम किया और जयकारा लगाकर गाड़ी में बैठ गए। बीजेपी के नेता और मंत्रियों के पास कम से कम एक सबसे अच्छा कह सकते हैं कि एक ऐसा बहाना होता है जब अगर कुछ जवाब नहीं देना हो तो एक धार्मिक नारे लगाओ और फिर पूरा मामला खत्म। और यही आखिर में आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। मंत्री जी को सुननी तो खूब पड़ी लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। इशारों में सिर्फ इतना ही कहा। 3 घंटे अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको लगेगा कि उन्होंने सुन सब लिया है, समझ भी लिया है, लेकिन शायद वहां उनके बोलने की स्थिति नहीं थी। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, यूपी तक को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट लिखना न भूलें। धन्यवाद।